नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल। आप लोग को बहुत जिज्ञासा होगी क्योंकि आप लोगों को पता था कि जेएसएससी ने 16 और 17 दिसंबर 2 डेट में जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा लेने की डेट पहले ही घोषित कर चुका था, जो कि ओएमआर पे ही होना है। किस पे होना है? ओएमआर पे ही होना है। ठीक है, ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, ओएमआर ही होना है। तो 16 और 17 दिसंबर को संभावित तिथि पर ही होगा या नहीं होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। और यदि होगा तो क्यों होगा, और नहीं होने की संभावना यदि बनती है तो क्यों बनती है, वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। बने रहिए आप। और इसी तरह के अपडेट के लिए और करंट अफेयर के लिए, मंथली करंट अफेयर वगैरह के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, और पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट कब तक आएगा, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। और क्या है जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम डेट कब? 16-17 दिसंबर को संभावित तिथि पर ही होगा, अगर नहीं तो फिर कब, और पीजीटी का रिजल्ट कब, तो हम इसी पे चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे 16-17 दिसंबर को संभावित था, नहीं होगा तो कब होगा। अब यहाँ पे क्यों हम कह रहे हैं कि 16-17 दिसंबर को होने की संभावना नहीं बन रही है? क्यों? क्योंकि अभी तक देखिए रिजेक्शन लिस्ट जारी नहीं किया गया है। रिजेक्शन लिस्ट जैसे कि जिसका फ़ोटो सिग्नेचर यदि ब्लर हो गया है, या फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं है, या फॉर्म भरने में और भी कोई त्रुटि हो सकती है, कई तरह की त्रुटियाँ होती है। किसी का बहुत ज़्यादा ब्लर है, जैसे अभी बात चल रही है कि थोड़ा बहुत जिसका फ़ोटो सिग्नेचर ब्लर है उसको ले लिया जाएगा, लेकिन जिसका अभी फ़ोटो सिग्नेचर पूरा ब्लर हो गया है उसको नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस लंबी होती है। रिजेक्शन लिस्ट को छांटने का तरीका जो हो जाता है मैनुअल टाइप का थोड़ा होता है ना, ये कंप्यूटराइज नहीं होता है ऑटोमेटिक, तो थोड़ा मैनुअल हो जाता है। जैसे कि जिसका पेमेंट नहीं जमा हुआ, ये सब नहीं हुआ, तो वो तो ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर से रिजेक्शन लिस्ट में हो जाएगा। लेकिन जिसका फ़ोटो ब्लर है, सिग्नेचर ब्लर है, या फ़ोटो अपलोड किया है सिग्नेचर नहीं हो पाया है, तो ये सब प्रक्रिया जो होती है थोड़ा मैनुअल होती है, तो इसमें टाइम लगता है। और अभी यही बात चल रही है, जहाँ तक जो जानकारी मिल रही है कि जिसका फ़ोटो सिग्नेचर थोड़ा सा ब्लर हो गया है, थोड़ा सा फ़ोटो सिग्नेचर ब्लर हो गया है, उतना साफ नहीं आया है, उसको ले लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें टाइम लगेगा, इसलिए रिजेक्शन लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। और देखिए आज अब नवंबर ख़त्म होने जा रहा है, आज 29 नवंबर हो गया, और 16 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम का डेट रखा गया है। मान के चलिए कि 15-16 दिन टाइम है, और अभी तक यदि रिजेक्शन लिस्ट भी जारी नहीं हुआ है तो इससे संभावना पूरी बनती है कि 16-17 दिसंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा। नहीं होने की संभावना बन गई। फिर भी आप अपनी तैयारी को 16-17 दिसंबर मान के ही कीजिए, क्योंकि यदि 16-17 को ये नहीं होगा तो फिर ज़्यादा आगे तक नहीं जाएगा। ये जनवरी के फर्स्ट वीक या थर्ड वीक में फिर होगा, सेकेंड वीक में नहीं होगा। सेकेंड वीक में हॉलीडे वगैरह और कुछ पड़ रहा है, तो सेकेंड वीक में नहीं होगा, फिर जनवरी के फर्स्ट वीक या थर्ड वीक में हो सकता है, ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यदि आपको ये बोनस टाइम मिल जाता है तो उसका फ़ायदा सभी को मिलेगा। लेकिन आप 16-17 दिसंबर को मान के अपनी रिवीजन को पूरा एकदम बनाए रखिए। ठीक है, और देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि अभी जेएसएससी का जो है काम बहुत फास्ट हो गया है, इसलिए दिसंबर में यदि नहीं 16-17 को होता है तो जनवरी फर्स्ट वीक में होने की संभावना क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी जेएसएससी ने अपना काम बहुत फास्ट कर दिया है। देखिए जो पीजीटी का हुआ था एग्ज़ाम, अभी उसका फाइनल आंसर की जारी हो गया, मतलब कि आपसे आपत्ति मांगने के बाद, संशोधन के बाद फाइनल आंसर की जारी हो गया है। जब फाइनल आंसर की जारी हो गया है तो हम ये भी बता देंगे कि अब पीजीटी का रिजल्ट बहुत जल्द ही दिसंबर में ही जारी कर दिया जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, 10-15 दिनों में। और इसी से अंदाज लगता है कि जेएसएससी ने अपना काम फास्ट कर दिया है, तो फिर आपका जेएसएससी सीजीएल भी एग्ज़ाम 16-17 दिसंबर को यदि नहीं हो पाता है तो जनवरी में कंफर्म होगा। ये आप माइंड मेंटेन करके अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो बस यही छोटी सी सूचना देनी थी फ्रेंड्स। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ इसी तरह की अपडेट वगैरह आपको हम थैंक यू वेरी मच।